क्या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता डिपेंड करती है हमारी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर? क्या पॉजिटिव सोचने से बीमारियों का इलाज हो सकता है, या यूँ कहें कि नेगेटिव सोचने से किसी बीमारी को हम अपने अंदर ला सकते हैं? क्या हमारी सोच का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है? तो आइए शुरू करते हैं एक रियल टाइम इंसिडेंट से। बहुत साल पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिससे उनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को चेक करना था। चेक करने के लिए उन्हें मदर टेरेसा की एक फिल्म दिखाई गई। मदर टेरेसा को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि मदर टेरेसा ने बहुत ही डिवाइन वर्क, गॉडली सर्विस की थी, बहुत ही समाज भलाई का काम किया था। तो शायद उसकी फिल्म देखने से लोगों की, स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ी होगी। तो अब फिल्म दिखाने के बाद उनका एंटीबॉडी लेवल चेक किया गया। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एंटीबॉडी लेवल फिल्म देखने के बाद इंक्रीज हुआ होगा। शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि फिल्म के बाद एंटीबॉडी लेवल डिक्रीज हुआ होगा। अब आपके दोनों ही जवाब गलत हैं। एक्चुअली देर वहाँ पर 3 तरह के रिस्पॉन्स आए। एक रिस्पॉन्स था कि कुछ लोगों का एंटीबॉडी लेवल बढ़ा था, कुछ लोगों का एंटीबॉडी लेवल डिक्रीज हुआ था, और कुछ एक के ऊपर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। अब किसका बढ़ा था किसका घटा था, ये जानने के लिए स्टूडेंट्स को कॉपी पेन दिया गया और उन्हें मदर टेरेसा और उसकी लाइफ के बारे में अपनी अपनी ओपिनियन लिखने को कहा गया। अब 3 तरह की ओपिनियन सामने आई। कुछ एक ने लिखा था कि मदर टेरेसा ने बहुत ही डिवाइन जॉब की है, मदर टेरेसा ने माँ बनकर बहुत से बच्चों का ध्यान रखा। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। कुछ एक ने लिखा था कि मदर टेरेसा ने जो कुछ किया सब नॉनसेंस था, बकवास था, सब कुछ उसने क्रिश्चियनिटी के लिए किया, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किया। तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स था। और कुछ एक के ब्लैंक पेपर थे, उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि मदर टेरेसा ने क्या किया। तो अब ये 3 तरह के जो रिस्पॉन्स आए, इनको जब कोरिलेट किया गया उनके एंटीबॉडी लेवल से, तो पता चला कि जिनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनका एंटीबॉडी लेवल यानी उनकी इम्यूनिटी बढ़ी थी, और जिनका नेगेटिव रिस्पॉन्स था उनका एंटीबॉडी लेवल यानी इम्यूनिटी डिक्रीज हुई थी, और जिनके ब्लैंक पेपर थे, नो रिस्पॉन्स था, उनका इम्यून सिस्टम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हम सोचते हैं, जिस तरह की हमारी थिंकिंग है, जिस तरह का हमारा एटीट्यूड है, उससे हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप भी कर सकते हैं तो डाउन भी कर सकते हैं। अगर हम अपना इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से लड़ने के मैकेनिज्म को, उस सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो हमें हर हाल में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करना होगा। हर जगह हमें पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा टॉनिक अगर कोई है तो वो हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। ये आपको किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत देता है और उस ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। आप बीमारियों के ऊपर जीत पा सकते हैं। हम अपनी थिंकिंग से किसी बीमारी को क्रिएट भी कर सकते हैं, तो किसी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। एक हार्ट सर्जन थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, अपनी वाइफ के साथ सिनेमा देखने जाते हैं। मिडल ऑफ द पिक्चर उनकी वाइफ को चेस्ट पेन होती है, एक्चुअली इट वाज हार्ट अटैक। तो वाइफ कहती है मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मुझे कोई दवाई दीजिए। हस्बैंड अपनी जेब में हाथ डालते हैं और एक गोली निकालते हैं और उसे कहते हैं कि इसे तुम अपनी जीभ के नीचे रखो, तुम ठीक हो जाओगी। वाइफ उस गोली को अपनी जीभ के नीचे रखती है और 2 मिनट के अंदर उसका सारा दर्द दूर हो जाता है। थोड़ी देर बाद हस्बैंड उससे पूछता है कि अब कैसी हो? वो कहता मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। तो हस्बैंड कहते हैं कि जो गोली मैंने दी थी उसे मुझे वापस कर दो। तो वाइफ कहती है क्यों?
तो हस्बैंड कहते हैं वो तो मेरे कोट का बटन था। तो देखिए कोट के बटन से हार्ट अटैक रिवर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ जानती थी कि मेरे हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मुझे अगर हार्ट अटैक हुआ है तो वो इसका इलाज जानते हैं, वो ट्रीटमेंट जानते हैं और ज़रूर उनकी जेब में कोई ना कोई गोली, कोई ना कोई दवाई होगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उस वाइफ का ये पॉजिटिव सोचना और उसका पॉजिटिव बिलीव सिस्टम का असर हुआ कि एक कोड के बटन ने उसके हार्ट अटैक को ठीक कर दिया। तो ये पावर है हमारे सोचने की। सिमिलरली हम नेगेटिव सोच के किसी भी बीमारी को अपने अंदर ला सकते हैं। एक बार एक लेडी थी जो बहुत ज़्यादा कैंसर कॉन्शियस थी, कैंसर से बहुत ज़्यादा डरती थी। जब भी कहीं कैंसर की बात होती थी वो बहुत इंटरेस्ट से सुनती थी और बहुत डरती थी उससे कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। और इतनी कैंसर कॉन्शियस वो बन गई थी कि उसको कैंसर के ही बार बार थॉट्स आते थे और जो डर था, डर यानी नेगेटिव थिंकिंग, उसका ये रिजल्ट हुआ कि कुछ साल बाद उसको कैंसर हो गया। जब वो सोचती थी मुझे कैंसर ना हो जाए, इनडायरेक्टली शी वाज सेंडिंग सिग्नल टू हर सबकॉन्शियस माइंड कि उसे कैंसर चाहिए, उसे कैंसर चाहिए। तो ये बात है कि हमारी नेगेटिव सोचने से हम किसी बीमारी को अपने अंदर इनवाइट भी कर सकते हैं, तो किसी बीमारी का हल भी कर सकते हैं, किसी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है हमारे पॉजिटिव सोचने या ना सोचने के ऊपर, और इसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। हमारा बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है जैसा माइंड हमारा सोचता है। बहुत साल पहले एक फांसी के प्रिजनर को फांसी दी जानी थी, तो बहुत से साइंटिस्ट उस प्रिजनर के पास गए कि देखो भाई तुम्हें फांसी तो मिलनी है, हम चाहते हैं कि तुम्हें फांसी के फंदे पे लटकाने के बजाय हम तुम्हें सांप के कटवाने से मरवाएं, ताकि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिससे ह्यूमन रेस को बहुत फायदा हो सकता है। हम चेक करना चाहते हैं कि सांप के काटने से व्यक्ति कितने टाइम में मरता है और उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेज आती हैं। उस फेलो ने एग्री किया कि कोई बात नहीं। जिस दिन उसे फांसी दी जानी थी उसे फांसी के फंदे पे ले जाया गया, उसके सिर पे काला कपड़ा बांध दिया गया और उसे वहाँ खड़ा करके कहा गया कि तुम डरना मत, एक भयंकर सांप तुम्हारे पास आ रहा है, वो तुम्हें आहिस्ता से काटेगा और तुम मर जाओगे। ऐसे कहते कहते उसे आहिस्ता से एक छोटी सी पिन चुभा दी गई और वो व्यक्ति मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि जो चेंजेस सांप के काटने से बॉडी में आते हैं वो सारे चेंजेस उसके बॉडी में आए हुए थे। तो ये है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग। हम अपने माइंड को कौन सा प्रोग्राम दे रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। अगर हम चाहते हैं तंदुरुस्त रहना, अगर हम चाहते हैं कि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई बीमारी हमारे पास ना आए, तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना पड़ेगा। हमें अपने सोचने के तरीके को सही करना पड़ेगा। हमें बीमारियों से सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, लेकिन बीमारी के कॉन्शियस नहीं होना है। बीमारी का बार बार चिंतन नहीं करना है, क्योंकि जैसा चिंतन होता है वैसा हमारा जीवन बनता है। अगर हम बीमारी का बार बार चिंतन करेंगे तो बीमारी को इनवाइट करेंगे, और अगर हम स्वस्थ होने का, तंदुरुस्ती का चिंतन करेंगे तो हम तंदुरुस्त बनेंगे। इसलिए आज से ये पक्का कर लें कि हमें सही सोचना है।